लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग अबे एबिस रियल्म की सारी जानकारी यान मैन से ले लेता है और अब वह उसे पकड़कर उसके पिता के पास ले आता है, जहां उसके पिता लू यांग से फाइट करते हैं और वह हार जाते हैं। और अब लू यांग उस ब्लड गॉड माउंटेन में एंटर हो जाता है। एपिसोड 52 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि यान मैन का मास्टर उड़ते हुए अपने लोगों के साथ उसके पास आ जाता है, जो कि ब्लड डेविल केव का चीफ होता है। वह कहते हैं कि सीनियर जू येन, आप बाकी सभी लोगों से पहले यहाँ आ गए और फिर आप अंदर क्यों नहीं गए, जिस पर जू येन कहते हैं कि हम आगे बढ़े और हमने उसके बैरियर को कमजोर कर दिया, लेकिन इसमें प्रवेश करने के लिए उच्च स्तर के मास्टर की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ आप जैसे उच्च स्तर के मास्टर ही प्रवेश कर सकते हैं। इस पर चीफ कहते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि मेरे आदमी बेकार हैं। तभी उनका एक सोल्जर कहता है कि इससे पहले कि यहाँ अन्य मार्शल आर्टिस्ट आ जाएं, आपको डिवाइन वेपन के लिए अंदर जाना चाहिए। चीफ कहते हैं कि बड़े भाई जू येन, फिर मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। जू येन कहते हैं कि पहले से ही इसके अंदर कोई मौजूद है, जिस पर चीफ पूछते हैं कि पहले से ही के अंदर होली लैंड का कौन सा मास्टर मौजूद है। जू येन उनसे कहते हैं कि उनमें से कोई नहीं, यह एक मध्य स्तर के मध्य चरण का बाहरी व्यक्ति है। इस पर चीफ कहते हैं कि बड़े भाई जू येन, यह आपकी ओर से त्रुटि है, आप उसे अंदर कैसे जाने दे सकते हैं, आपको तो उसे तुरंत मार देना चाहिए था। यान मैन कहता है कि पिताजी तो उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वह प्रतिद्वंदी अत्यधिक शक्तिशाली था, हम उसे रोक नहीं सके। चीफ कहते हैं कि सच में, जिस पर जू येन कहते हैं कि हाँ, वैसे भी वह बहुत ताकतवर था। वह कहते हैं कि चीफ आपको सावधान रहना चाहिए, यदि उसे आपसे पहले डिवाइन वेपन मिल गया तो फिर आपको उससे निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। जिस पर चीफ कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अपने डिवाइन वेपन पर हाथ नहीं डालने दूंगा। और अब वह तुरंत वहाँ से ब्लड गॉड माउंटेन के अंदर चले जाते हैं। इधर हम लू यांग को देखते हैं, वह वहाँ डार्क ग्रीन सॉर्ड को देखकर उसे लेने की कोशिश करता है, पर वहाँ लगा बैरियर उसे वह सॉर्ड लेने नहीं देता। लू यांग यह देखकर कहता है कि मुझे उस सॉर्ड तक पहुँचने के लिए इस बाधा को तोड़ना होगा। अब लू यांग पीछे मुड़कर पेड़ पर देखता है जहाँ कुछ फ्रूट्स लगे होते हैं। वह उन्हें देखकर कहता है कि इसे खाने से सुयान की शक्ति बढ़ जाएगी और फिर वह पहले से अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगी। और अब वह उस पेड़ के पास जाकर उन फ्रूट्स को तोड़ने लगता है। तभी हम नीचे तालाब में देखते हैं, वहाँ से एक अटैक निकलकर लू यांग की ओर बढ़ रहा होता है, जिसे कि लू यांग देख लेता है और अब वह उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी और सारे अटैक तालाब से निकलकर लू यांग पर पड़ रहे होते हैं। एक ब्लास्ट के साथ लू यांग पीछे हो जाता है। यह देखकर लू यांग कहता है कि इसका ऑरा तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब उस तालाब में से एक मगरमच्छ निकलकर लू यांग के पास आ जाता है और अब वह धीरे धीरे लू यांग की ओर बढ़कर उस पर अटैक करने लगता है। लू यांग उसके अटैक से बचकर अब अपने लेजेंडरी शॉट को बाहर निकाल लेता है और अब वह उस मगरमच्छ पर एक अटैक करता है और वह मगरमच्छ उस अटैक का स्वाद चखकर उसी तालाब में वापस चला जाता है। लू यांग स्वॉर्ड को रखकर उससे कहता है कि तुम तासिन स्वॉर्ड से लगी चोटों से इतनी आसानी से हील नहीं हो पाओगे। और अब वह उस पेड़ पर जाकर फिर से उन फ्रूट्स को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ डेविल केव के चीफ आ जाते हैं। वह देखते हैं कि यहाँ तो होली ब्लड फ्रूट्स हैं। वह कहते हैं कि होली ब्लड बेलों पर उगने वाले इन सभी होली ब्लड फ्रूट्स के साथ ब्लड डेविल गुफा डेविल एबिस में सबसे बड़ी होली लैंड बन सकती है। अब वह लू यांग से कहते हैं कि बाहरी व्यक्ति, तुमने हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण किया है और तुम हमारा खजाना चुराने की कोशिश कर रहे हो। लू यांग कहता है कि आप शायद ब्लड डेविल केव के चीफ होंगे, जिस पर वह कहते हैं कि हाँ, तुमने सही समझा। लू यांग कहता है कि मुझे डिवाइन वेपन के लिए इस स्थान में प्रवेश करना पड़ा। उस सॉर्ड के मिलते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा जहाँ तक आपके द्वारा बताए गए खजाने की बात है। मुझे बताया गया था कि यह तो निषिद्ध भूमि है, इसलिए यह किसी की नहीं है, तो फिर यह ब्लड फ्रूट किसी के नहीं है, फिर यह आपके कैसे हो सकते हैं? ब्लड डेविल केव
के चीफ कहते हैं कि बदमाश लड़के, ब्लड गॉड माउंटेन ब्लड डेविल गुफा के क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ उगने वाले खजाने निश्चित रूप से हमारे हैं। स्वाभाविक रूप से डिवाइन वेपन ने ब्लड गॉड माउंटेन को चुना है, जिसका अर्थ है कि उसने ब्लड डेविल गुफा को चुना है और यहाँ की हर एक चीज ब्लड डेविल गुफा की है। लू यांग उनसे कहता है कि क्या अन्य लोग इस बात के लिए आपसे सहमत हैं? यह सुनकर चीफ को काफी गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ एक व्यक्ति आते हुए कहता है कि कौन कहता है कि ब्लड गॉड माउंटेन डेविल गुफा से संबंधित है? मैं यहाँ इससे असहमत होने वाला पहला व्यक्ति हूँ। यंग डीमन गॉड कहता है कि ब्लड गॉड माउंटेन एक निषिद्ध भूमि है। यहाँ केवल ताकतवर व्यक्ति ही खजाना ले सकता है। इस पर लू यांग कहता है कि मुझे आपका विचार पसंद आया। यदि तुम में से मुझे कोई भी हराने में सफल रहा तो फिर मैं ब्लड फ्रूट्स तुम लोगों को सौंप दूंगा। यह सुनकर वह दोनों सीरियस हो जाते हैं। डेविल केव के चीफ कहते हैं कि आज तुम कुछ भी कर लो, आज मैं अवश्य तुम्हें हरा दूंगा। जिस पर लू यांग कहता है कि अब बहुत हो गई बातचीत, अब फाइट करने का समय है। अब तुम दोनों मुझ पर एक साथ अटैक करो, अपना समय बर्बाद मत करो। इस पर डेविल केव के चीफ कहते हैं कि मैं उच्च स्तर का मास्टर हूँ, मैं किसी और से हाथ क्यों मिलाऊंगा। तभी यंग डीमन गॉड कहता है कि मैंने अनगिनत उच्च स्तर के मास्टर के वॉरियर को हराया है, मुझे किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं है। जिस पर लू यांग कहता है कि तो फिर तुम दोनों में से पहले अटैक कौन करेगा। पर चीफ कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं, और अब वह अपना अटैक लू यांग पर कर देते हैं। लू यांग उस अटैक को अपने एक हाथ से रोक लेता है। यह देखकर यंग डीमन गॉड कहता है कि मास्टर स्तर के मध्य चरण में ऐसी शक्ति वाले व्यक्ति को देखना अत्यधिक दुर्लभ है। और अब तभी डेविल केव का चीफ अपनी पावर को और बढ़ा देता है। यह देखकर लू यांग भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर डेविल केव का चीफ ब्लड शैडो अवतार का उपयोग करता है, पर लू यांग इसके अटैक से आसानी से बच जाता है और अब वह हवा में आ जाता है। चीफ कहता है कि तुम सिर्फ मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज तक ही पहुँचे हो, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अब वह लू यांग पर अटैक कर देता है, पर लू यांग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग आते हैं। इधर डेविल केव का चीफ अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, पर लू यांग यह देखकर स्माइल करता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।